हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पहलवान की ढोलक। इस चैप्टर के रचयिता फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। तो सबसे पहले पहलवान की ढोलक का सारांश पढ़ते हैं। सर्दी की अमावस्या की रात में मलेरिया और हैजे से पीड़ित लोगों की दर्द भरी आवाज सुनाई दे रही थी। लुट्टन सिंह गांव का प्रसिद्ध पहलवान था। 9 वर्ष की आयु में माता पिता की मृत्यु के पश्चात उसका पालन पोषण उसकी विधवा सास ने की। बचपन में वह गाय चराता, उसका दूध पीता और कसरत किया करता। गांव के लोग उसके सास के साथ बुरा बर्ताव करते थे, अतः वह उनसे बदला लेने कसरत में श्रेष्ठता हासिल कर लिया। एक बार वह श्यामनगर दंगल देखने गया। वहां उसने चांद सिंह नाम के पहलवान से कुश्ती लड़ने की चुनौती स्वीकार की। दोनों में कुश्ती हुई। बहुत देर तक लड़ाई चलने के बाद लुट्टन को ढोलक की आवाज ढाक ढीना सुनाई पड़ा। इसका अर्थ था, दांव काटो, बाहर हो जा। कुश्ती में लुट्टन की जीत हुई। इससे राजा साहब ने खुश होकर पुरस्कार दिया और उसे अपने दरबार में रख लिया। वहां उसे अच्छा खाना और राजा साहब का स्नेह दोनों मिलता। मेले में वह लंबा चोंगा, अस्त व्यस्त पगड़ी बांधे मतवाले हाथी की तरह झूमता रहता। दंगल में ढोल की आवाज सुनते ही भारी भरकम शरीर का प्रदर्शन करने लगता। लुट्टन की सास पहले ही गुजर गई थी। उसकी पत्नी भी 2 पहलवान बेटों को जन्म देकर स्वर्ग सिधार गई। पहलवान अपने दोनों बेटों को पहलवानी की शिक्षा देता और दंगल के गुर सिखाता। 15 वर्षों तक राज दरबार में रहा। तभी राजा साहब की मृत्यु हो गई और विलायत से आए राजकुमार ने पहलवान और उसके बेटों का भोजन व्यय सुनकर साफ साफ कह दिया कि राज दरबार में पहलवान की आवश्यकता नहीं है। तब पहलवान ढोलक कंधे में लटकाकर अपने दोनों बेटों को साथ लेकर गांव लौट आया। गांव वालों ने उन्हें झोपड़ी बनाकर दे दी। लुट्टन वहां अपने बेटों के साथ रहता, गांव के नौजवानों और चरवाहों को कुश्ती सिखाता। उसके बेटे मजदूरी करने जाते। गांव के किसान और खेतीहर बच्चे भला क्या खाकर कुश्ती सीखते, इसलिए लुट्टन की दुकान खाली पड़ने लगी। अनावृष्टि की वजह से गांव में मलेरिया और हैजा फैल गया। हर रोज गांव से 2-3 लोगों की लाशें उठने लगी। एक दिन पहलवान के दोनों बेटे भी मर गए। उसने दोनों पुत्रों को कंधे में लाद कर नदी में बहा दिया। इस घटना ने गांव वालों की हिम्मत तोड़ दी। रात में पहलवान फिर ढोलक बजाने लगा। 4-5 दिनों बाद एक दिन रात को ढोलक की आवाज सुनाई नहीं पड़ी। सुबह शिष्यों ने देखा कि पहलवान मर चुका था। शिष्यों ने गुरु की अंतिम इच्छा का सम्मान करते हुए उसे पेट के बल लिटाया, क्योंकि वह कभी चित्त नहीं हुआ था, और चिता सुलगाकर ढोल बजाया। तो ये था पहलवान की ढोलक चैप्टर का सारांश। अगर आप सारांश को ही अच्छे से समझ लेंगे तो आपको गाइड से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप इसके प्रश्न उत्तर को भी इसी तरह समझकर अपनी भाषा में आराम से लिख सकते हैं। फिर भी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, जो बोर्ड एग्जाम में अक्सर ही पूछा जाता है। तो पहला प्रश्न है, गांव में महामारी फैलने और अपने बेटों के देहांत के बावजूद लुट्टन ढोल क्यों बजाता रहा? तो इसका उत्तर है, क्योंकि उसे मालूम था कि दर्द से कराहते लोगों के निराश जीवन में आशा और शक्ति का संचार ढोल की आवाज से ही आती है। लोगों को अपने प्राण छोड़ने में तकलीफ कम होती है। पीड़ित लोगों के अंदर संजीवनी शक्ति भरते और परोपकार की भावना से वह ढोलक बजाता रहा। लुट्टन जो पहलवान था वो एक परोपकारी इंसान था, जो दूसरों के बारे में ही ज्यादा सोचता था। तो अब दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, राजा साहब ने लुट्टन को क्यों सहारा दिया? अंत में उसकी दुर्गति होने का क्या कारण है? तो इसका उत्तर है, राजा साहब ने लुट्टन को सहारा इसलिए दिया था क्योंकि उसने चांद सिंह जैसे नामी पहलवान को हराया। ऐसा करके उसने अपने राजा का नाम ऊंचा किया था, साथ ही शक्तिशाली होने का प्रमाण भी दिया था। अंत में उसकी दुर्गति इसलिए हुई क्योंकि राजा साहब के मरते ही उसके बेटे ने पहलवान को राजकीय सहायता देना बंद कर दिया।
अब पहलवान के बच्चों को मजदूरी करके जीना पड़ा। धीरे धीरे वह साधनहीन होता चला गया, उसका वैभव नष्ट हो गया। तो ये थे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में अक्सर ही पूछा जाता है। तो आप इन दोनों की तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा और इसी तरह आगे भी पाठ का सारांश और महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।